आज की 10 बड़ी खबरें। भारत से प्रीमियम बासमती चावल के ईरान निर्यात अमेरिकी प्रतिबंधों के सख्त होने के बाद ईरानी रियाल में आई तेज गिरावट के कारण बाधित हो गए हैं। ईरान ने खाद्य आयात पर सब्सिडी वापस ले ली है, जिससे भारतीय निर्यातकों ने शिपमेंट रोक दिए हैं। लगभग 2000 करोड़ के कंसाइनमेंट बंदरगाहों पर अटके हुए हैं। ईरान भारतीय बासमती का प्रमुख खरीदार है, जो प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख टन का आयात करता है, जिसमें से 40% पंजाब और हरियाणा से आता है। रियाल डॉलर के मुकाबले 90,000 से 1.5 लाख तक गिर गया है और प्राथमिक दरें खत्म होने से आयात महंगा हो गया है। भारत के चावल निर्यात पिछले साल निर्यात प्रतिबंध हटने के बाद 19.4% बढ़ गए हैं, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बनकर मजबूत हुआ है और एशियाई चावल कीमतें एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, जिसमें अपीडा ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल की खेप भेजने में मदद की है, जो वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा में भारत की भूमिका को उजागर करता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ में स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड भारतीय वस्तुओं के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य के रूप में उभर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से नवंबर के महीने में स्पेन को निर्यात 56% से अधिक बढ़ा, जबकि जर्मनी को लगभग 9.3% की वृद्धि हुई। बेल्जियम और पोलैंड को भी निर्यात बढ़ा है, जो यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। नवंबर 2025 में जर्मनी के निर्यात अप्रत्याशित रूप से 2.5% गिर गए, जो यूरोपीय संघ और अमेरिका को कमजोर शिपमेंट के कारण हुआ, जिससे देश का व्यापार सरप्लस कम हो गया। हालांकि औद्योगिक उत्पादन 0.8% बढ़ा, जो गिरावट की उम्मीदों के विपरीत है और लगातार तीसरे महीने वृद्धि दर्ज की है। मजबूत ऑर्डर के समर्थन से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। भारतीय सरकार ने टेक्सटाइल निर्यात बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए लीड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शुरू किया है। इस पहल के तहत 100 उच्च क्षमता वाले जिलों को उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात लिंकेज के साथ ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियन बनाया जाएगा, जबकि 100 एस्पिरेशनल जिलों को बुनियादी क्षमताएं विकसित करने और कार्यबल को औपचारिक बनाने में सहायता मिलेगी। यह रणनीति टेक्सटाइल क्लस्टरों में निर्यात विस्तार, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की 2 दिवसीय ब्रसेल्स यात्रा 9 जनवरी को समाप्त हुई, जिसमें भारत और यूरोपीय संघ ने प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चाओं को आगे बढ़ाया। गोयल 8 से 9 जनवरी को बेल्जियम की राजधानी में थे, जहां उन्होंने यूरोपियन यूनियन कमिश्नर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी मारोस सेफकोविच से कई उच्च स्तरीय बैठकें की। चर्चाएं लंबे समय से चल रही भारत EU FTA बातचीत को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहीं। दोनों नेताओं ने वार्ता टीमों की बाकी मुद्दों को सुलझाने और प्रक्रिया तेज करने के स्पष्ट निर्देश दिए। US कृषि सचिव ब्रुक रॉलिंस ने सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में व्यापक और सिस्टमेटिक फ्रॉड के आरोपों के कारण मिनेसोटा और मिनियापोलिस को $129 मिलियन संघीय लाभ फंडिंग निलंबित कर दी है, जिसमें S&P शामिल है। निलंबन तब तक रहेगा जब तक राज्य फ्रॉड को संबोधित करने का प्रमाण नहीं देता। यह फैसला मिनियापोलिस में ICE एजेंट द्वारा एक महिला की गोली मारकर हत्या के बाद बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। इस घोटाले ने गवर्नर टिम वॉल्स को अपनी पुनर्निर्वाचन मुहिम समाप्त करने को मजबूर किया। भारत का कृषि क्षेत्र एक ऐसे दशक में प्रवेश कर रहा है जहां स्टोरेज और प्रोडक्शन क्वालिटी को आर्थिक मूल्य में बदलने की कुंजी होंगे। उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग 4% वृद्धि की उम्मीद है, जो घरेलू मांग वृद्धि 2.5% से आगे है। मजबूत वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए केंद्रीय हो रहे हैं। नीति आयोग सदस्य रमेश चंद्र के अनुसार मजबूत वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए सेंट्रलाइज हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरा है, जो किसानों को नियमित आय सुनिश्चित करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और गांवों में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केरल के कोझिकोड में आयोजित साउदर्न डेयरी एंड फूड कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्रामीण आजीविका और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में
क्षेत्र की बढ़ती महत्वपूर्णता पर जोर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिजी के कृषि मंत्री तोमासी टुनाबुना से बातचीत की ताकि द्विपक्षीय सहयोग मजबूत किया जा सके। दोनों पक्षों ने कृषि एमओयू को 5 वर्ष बढ़ाने और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप स्थापित करने पर सहमति जताई। दोनों के बीच चर्चाएं क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझा करने, डिजिटल कृषि, अनुसंधान और खाद्य हानि कम करने पर केंद्रित रहीं, जो कृषि और खाद्य सुरक्षा में भारत फिजी संबंधों को उजागर करती हैं। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।